ये बहुत बड़ा भ्रम है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 3 कृषि कानून बनाकर किसान विरोधी फैसला लिया है। मोदी सरकार इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे फैसले ले चुकी है, ऐसे बहुत सारे काम कर चुकी है जिसने खेती और किसानी की कमर तोड़ने का काम किया है। आज के वीडियो ब्लॉग में उन्हीं फैसलों के बारे में बात करेंगे। इन तमाम किसान विरोधी फैसलों का जिक्र किया है योगेंद्र यादव ने अपने एक लेख में। मोदी सरकार के 7 साल और किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा और योगेंद्र यादव ने ये 7 सवाल पूछे हैं जो सीधे किसानों और मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल, मोदी जी की किसानों की आय 6 साल में दोगुनी करने की घोषणा का क्या हुआ? यह घोषणा प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2016 को की थी। 6ठा साल लग चुका है। किसान जानना चाहता है कि अब तक उसकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह सवाल पूछने पर सरकार को मानो सांप सूंघ जाता है। आय दोगुनी करना तो दूर की बात है, सरकार किसान की आय के आंकड़े तक देने से कतरा रही है। इस मिशन के लिए बनी सरकारी कमेटी ने बताया था कि 6 साल में आय दोगुनी करने के लिए प्रति वर्ष किसान की वास्तविक आय 10.4% बढ़नी चाहिए, लेकिन पिछले 7 साल में कृषि क्षेत्र में जो औसत वृद्धि है वो सिर्फ 3.3% रही है, जबकि इससे पहले मनमोहन सरकार के 10 साल में यह औसतन 4.6% थी। सवाल नंबर 2, सरकार स्वामीनाथन कमीशन के सुझाए फॉर्मूले के अनुसार लागत के 1.5 गुना दाम के वादे से क्यों मुकर गई? प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों को यह वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर सरकार अपने वादे से मुकर गई। बाद में किसानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए मोदी सरकार ने लागत की परिभाषा ही बदल दी। स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार पूरी लागत C2 फॉर्मूले की जगह मोदी सरकार ने आंशिक लागत A2 + FL लागत का 1.5 गुना MSP का ऐलान कर दिया। ऐलान हुआ है, ये MSP के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐलान होता है, किसानों को MSP नहीं मिलती है। आगे उन्होंने लिखा है, इसका इस तरह से प्रचार किया गया मानो किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिल गई हो, जबकि सच ये है कि पिछले 7 साल में MSP की वार्षिक बढ़ोतरी की दर यूपीए सरकार की तुलना में बहुत कम रही है। सवाल नंबर 3, सरकारी गाजे बाजे की मदद से घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों फेल हो गई? इसकी घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि पुरानी फसल बीमा योजना में सिर्फ 23% किसानों को बीमा का कवच मिलता है। नई योजना से 3 साल में ही 2018 तक 50% किसान फसल बीमा योजना का लाभ पा सकेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 5 साल के बाद साल 2020 में फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसान घटकर 13% रह गए। लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 4.9 करोड़ से घटकर 2.7 करोड़ रह गई और बीमा वाली फसल का रकबा 5.2 से घटकर 4.3 करोड़ हेक्टेयर रह गया। और तो और खुद बीजेपी की गुजरात सरकार इस योजना से अपना पिंड छुड़ा चुकी है। सवाल नंबर 4, खेती की लागत को घटाने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार के कार्यकाल में खाद, डीजल और पेट्रोल के दाम इतने क्यों बढ़े? इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को दोष देना गलत है, क्योंकि मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $106 प्रति बैरल थी और उस वक्त दिल्ली में डीजल 55 रुपए के रेट से मिल रहा था। आज कच्चा तेल $67 प्रति बैरल के रेट पर मिल रहा है, लेकिन डीजल का जो दाम है वो 84 रुपए हो चुका है। इसी सरकार के कार्यकाल में यूरिया की भारी किल्लत हुई और DAP और पोटाश के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। एक बात यहां पर मैं जोड़ देता हूं, DAP के दाम में जो बढ़ोतरी की थी उसे बढ़ाकर 1200 रुपए से सीधा 1900 रुपए कर दिया था। किसानों के भारी विरोध के बाद उस बढ़ोतरी को वापस लिया गया है। सवाल नंबर 5, सरकार ने किसानों को बर्बाद करने वाली एक्सपोर्ट नीति क्यों बनाई? कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने की बजाय सरकार ने आलू और प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई, अरहर और चने की दाल के आयात को खुली छूट दी। इससे मंडी में हमारे अपने किसानों को फसल का दाम नहीं मिला। 6ठा सवाल, पिछले 7 साल में किसान पर आई आपदा में केंद्र सरकार ने अपने हाथ क्यों झाड़ लिए? पिछले 7 साल में 2 बार देशव्यापी सूखा पड़ा। असम और बिहार में अभूतपूर्व बाढ़ आई, तमिलनाडु में ऐतिहासिक सूखा पड़ा। वर्ष 2016
2016 में नोटबंदी और 2020-21 में कोरोना लॉकडाउन भी किसानों के लिए आपदा के समान रहे। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सूखा राहत की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। इसे राज्यों का काम बताया। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं था क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें राहत राशि देने में कंजूसी बरती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ भी लगाई, उसके शतुर्मुर्ग रुख को आड़े हाथों लिया, फिर भी सरकार ने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की। सातवां और आखिरी सवाल, ये दरअसल एक सवालों का गुच्छा है। पूछा गया, जिन 3 कृषि कानूनों को किसान ने कभी मांगा नहीं, चाहा नहीं, उन्हें किसानों से बिना पूछे उनके ऊपर क्यों थोप दिया गया? पराली के कानून में किसान पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 5 साल तक की कैद का प्रावधान क्यों रखा गया? बिजली कानून के ड्राफ्ट में किसान की सस्ती बिजली पर हमला क्यों किया गया? किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद भी सरकार ने कान बंद क्यों रखे? आज किसान इन तमाम सवालों के जवाब मांग रहे हैं मोदी सरकार से। आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे तथ्यात्मक वीडियो का सपोर्ट करने के लिए इन्हें आगे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए।